सब आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो कमेंट में आप बताइए आपको अच्छे से स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो प्रकार के बारे में हमने पहले से बात कर रखा है, लेकिन हम प्रकार के यहाँ पर अच्छे से डिफिनीसन देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रिया? 4 प्रकार की, मुख्य रूप से 4 होती है। 2 ऐड हुआ है, अपचयन और उपचयन। तो उसे अगर हम प्रकार पूछा जाएगा तो 4 ही लिखेंगे, उसका डिफिनीसन भी अलग आता है। ठीक है, तो संयोजन हो गया, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। 4 प्रकार के होते हैं। आइए हम समझते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला है जो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब ही समझ में आ रहा है कि जुड़ना। अगर कोई चीज़ जुड़ रहा है तो संयोजन अभिक्रिया है। तो हम थोड़ा अपना स्पीड तेज कर रहे हैं। ठीक है, आपको केवल समझना है, हम बताएंगे एक एक चीज़ डिटेल में, इतना भी तेज नहीं रहेगा। तो संयोजन अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में सहयोग करके एकल उत्पाद पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझें आप कैसे। अगर यहाँ पर जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते, यानी अगर कोई दो तत्व हैं आपस में मिल जाते हैं और एक उत्पाद का, उत्पाद कहें तो पदार्थ, और तत्व या पदार्थ के जगह यहाँ पर ऊपर अगर कहें तो अभिकारक भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमने एक वीडियो और बना रखा है, आप एक बार दोबारा समझेंगे अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। हम अपने टॉपिक से थोड़ा हट रहे हैं। यहाँ पर जैसे दिया है कार्बन और ऑक्सीजन, और इधर हमें प्राप्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमें प्राप्त हुआ यही उत्पाद है, और जो जो चीज़ मिलाया थी, यानी जो जो चीज़ हम अभी अभिकारक हैं तो अभी आता है, तो अभी हमने जो जो चीज़ मिलाया तो उसी को हम अभिकारक कहते हैं। यानी कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पर अभिकारक है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद। तो ये हो गया अभिकारक उत्पाद वाला समस्या दूर। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जोड़ते हैं तो उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी जब 2 तत्व कोई जोड़ेंगे और हमें एक ही, ये ध्यान रखना, केवल एक उत्पाद प्राप्त होते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक पानी की बूंद है और ये कुछ होगा चीनी, नमक, कुछ भी समझ लीजिए, और ये हमें जो नया पदार्थ प्राप्त हुआ, समझ लें इसे हम चाय भी कह सकते हैं और शरबत भी कह सकते हैं। तो ये बस वैसे केवल समझाने के लिए था, क्योंकि आपने इसे देखा होगा। तो कार्बन एक तत्व है जो सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। जब इसे आपस में सहयोग कराए हमें एकल उत्पाद प्राप्त हुआ जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। इसे अभी हम रासायनिक सूत्रों में आगे डिफिनीशन में यही दोनों लाकर रखने हैं, यानी ये पहला और ये दूसरा, पहला दूसरा। अब ये यहाँ पर दूसरा जो दिया हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई अगर पूछता है जिसे अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो वो H2O ही पूछेगा कि कैसे प्राप्त हुआ या H2O कैसे बनता है। तो इतना हो गया। तो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में सहयोग करते हैं यानी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जल प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है। एक फिगर है, समझेंगे। यहाँ पर ग्रीन कलर है, एक बॉक्स है और इसमें येलो है। आपस में जब मिल गए ग्रीन और येलो, हरा या पीला, तो हमें धानी कलर प्राप्त हुआ। यानी 2 को मिलाए और हमें एक कलर प्राप्त हुआ, यानी किसी 2 चीज़ को मिलाए हमें एक प्राप्त हुआ। इसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये दोनों जो हैं आपस में जुड़ गए। क्या हुए? जुड़ गए। तो अभी हमने बताया था कि अभी हम आगे इसको केमिस्ट्री के रासायनिक सूत्रों में ला रहे हैं दोनों डिफिनीशन। तो जल कैसे प्राप्त होता है हम ये देखेंगे। छोटा सा लिखा है लेकिन आपको दिख रहा होगा, H2O। H2 यानी H2 एक गैस है, इसे हाइड्रोजन कहते हैं, ऑक्सीजन भी गैस है। तो इसको जब आपस में हम यानी अभिक्रिया कराए तो हमें जो प्राप्त हुआ इसे ही H2O कहते हैं। अब अभिक्रिया क्या है या रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके लिए हमने पहले वीडियो बना रखा। अब एक एक चीज़ हम इसमें नहीं बताएंगे, आपको देखना पड़ेगा। अगर आप वहाँ शुरू से देखते हैं तो आपको ये और भी आसान लगेगा। तो जल कैसे प्राप्त होता है? H2O यानी कहे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से हमें जल प्राप्त होता है। सिंपल सा आंसर। दूसरा है कार्बन। कार्बन क्या है? एक तत्व है, यह सॉलिड होता है और ऑक्सीजन गैस है। तो इन दोनों के बीच में जब आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें CO2 यानी कहे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। एक और यहाँ पर दिया है, एक कलर वाला एग्जाम्पल था। यहाँ पर एक है रेड कलर। क्या है? ये रेड कलर है, छोटा सा है लेकिन दिख रहा होगा रेड ही है। और ये जो दूसरा है येलो कलर है। ठीक है, ये येलो कलर और ये रेड कलर, आपस में हमें जो कलर मिला ये ऑरेंज हो गया। यानी ये दोनों कलर आपस में मिल गए। अगर आप ड्राइंग के पसंदीदा हैं, यानी अगर आप ड्राइंग बनाते हैं तो समझेंगे कि अगर हम लाल और पीला कलर बनाते हैं तो हमें ऑरेंज प्राप्त होता है। यानी कभी कहा भी जाता है कि ऑरेंज कैसे प्राप्त होता है, तो आपको ये दोनों लिखकर चले आना है, या फिर आपने लिखा होगा इसलिए हमने बताया। ठीक है, दूसरा है वियोजन
अभिक्रिया क्या होती है? यह संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है। ठीक है, यह संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है, पहली लाइन। दूसरा जो डिफिनीशन है उसी का ठीक उल्टा, यानी संयोजन का ठीक उल्टा। इसमें एक अभिकारक पदार्थ टूट जाते हैं यानी वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते, उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसमें क्या था कि दो जुड़कर इनमें से एक अभिकारक पदार्थ वियोजित होकर टूटना, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक है, ये एक परिवार है ए बी, और ये जब टूट रहा है तो ए अलग हो रहे हैं और बी, यही है वियोजन अभिक्रिया, सिंपल सा। तो ये एग्जाम्पल हटाइए, आपको समझ में शायद नहीं आएगा, आपको बोरिंग लगेगा। ठीक, AgCl, AgCl क्या? अब ये Ag क्या होता है? Ag को हम सिल्वर से प्रदर्शित करते हैं, यानी Ag को हम सिल्वर कहते हैं, सिल्वर कहें तो चांदी। तो ये हो गया AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अब ये कैसा है? सॉलिड है, यह एक तत्व है जो कि ठोस है, और इस पर ना सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये वियोजित हो गया, यानी सूर्य के प्रकाश से वियोजित हो गया। अब ये कैसे सूर्य के प्रकाश से होगा, इसके भी वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार हैं, वो आगे बात करेंगे। और ये जब टूटा तो Ag अलग हो गया, यानी Ag सिल्वर अलग हो गया और क्लोराइड अलग हो गया। ठीक है, Ag अलग और क्लोराइड अलग, यानी ये दोनों वियोजित हो गए, टूट गए, तो इसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, सिंपल सा। इसका एग्जाम्पल है, ये समझेंगे, वही AB वाला। यहाँ पर AB एक फैमिली है, दिख रहा होगा अच्छे से, थोड़ा साफ नहीं लिखा है बस। ये Ag एक फैमिली है और ये टूट जाते हैं, यानी यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया हो जाती, तो ये अलग हो जाते हैं और B अलग हो जाता है, यही सिंपल सा वियोजन अभिक्रिया है। इसका भी एग्जाम्पल है वियोजन अभिक्रिया का। यहाँ पर लिया CaCO3, क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर क्या होता है, इस धूप की वजह, यानी उष्मा गर्मी की वजह से, ये देख सकते हैं एक इमोजी है और इसके पसीने आ रहे हैं ऐसे, अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन आ रहा है पसीना, ये समझिए आप, चलो कोई बात नहीं। तो ये एक इमोजी थी और उसके पसीने आ रहे हैं, तो गर्मी की वजह से, यानी CaCO3 को गर्मी लगी और ये टूट गए कि तुम अलग हो जाओ और हम अलग हो जा रहे हैं, तो इसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी CaO कहे तो कैल्शियम ऑक्साइड, बूझा हुआ चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये अलग हो जाते। जब कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाते। दूसरा, अगर जल कैसे टूटेगा हम ये देखते हैं। ठीक है, तो पेन हमारा शायद ठीक नहीं चल रहा है, वाइट कलर यहाँ पर सेलेक्ट, H2O, जल को हम H2O कहते हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए। और H2O जब विद्युत अगर प्रवाहित करते हैं, यानी एक बाल्टी है और उसमें जल रखा है और उसमें 2 तार लगा देते हैं, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो इससे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी अगर कोई 2 चीज़ है, टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये हमने एग्जाम्पल बता दिया। ये है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। संयोजन के कोई प्रकार नहीं होते, लेकिन वियोजन के 3 प्रकार होते, समझेंगे कौन कौन से। पहला उष्मीय वियोजन, उष्मा कहें तो गर्मी, यानी जो गर्मी की वजह से विभाजित हो जाए, टूट जाए, उसे ही उष्मीय वियोजन कहते हैं। दूसरा विद्युत वियोजन, अभी हमने बताया, आगे भी बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। और तीसरा है जो प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश से होने वाले वियोजन को ही प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो अब इसका जो पहला प्रकार है उष्मीय वियोजन, क्या होता है, अगर समझेंगे अपने भाषा में लिखे है वैसे ही ठीक है। अगर अभिकारक का उष्मा कहे तो गर्मी द्वारा वियोजित या टूट जाता है, तो उसे ही बिखर जाते हैं, तो उसे ही उष्मीय वियोजन कहते हैं। सीधा सा आंसर उष्मा का समझिए कि अगर गर्मी के द्वारा बिखर जाते हैं तो उसे ही उष्मीय वियोजन कहते हैं। वही कैल्शियम कार्बोनेट वाला, अगर यहाँ पर अधिक गर्मी लगी और ये बिखर गए कि तुम अलग हम अलग, तो CaO यानी कहे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गए। हम फिर से बता रहे हैं ये आपको कैसे टूटे, इसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए एक वीडियो और है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसमें वियोजन आपको समझ में आया कि अगर उष्मा के द्वारा वियोजन हो जाता है तो उसे उसमें वियोजन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार विद्युत वियोजन है। यहाँ क्या है, अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन हो जाता है, यानी कोई चीज़ टूट जाता, बिखर जाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहे तो H2O, वही जल। एग्जाम्पल इसमें ज़्यादा नहीं लाए हैं, ज़्यादा बड़ा भी है तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए छोटा एग्जाम्पल। यहाँ पर H2O का सिंबल भी बना दिए हैं। और H2O जब टूटा तो H2 गैस अलग हो गए और ऑक्सीजन अलग हो गया।
ये दोनों गैस थे, और ये किसकी वजह से हुआ, तो यहाँ पर विद्युत टिपक पड़ा था, यानी टपक गया था, विद्युत को ही डाल दिया पानी में और ये दोनों गैस आपस में अलग, जल खत्म। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, ये लास्ट है, और आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा जितना हमने पहले बताया। आपको कहीं भी दिक्कत है आप कमेंट करिए, उस टॉपिक का नाम लिखकर हम फिर से कोशिश करेंगे आपको बताने को, ठीक है। तो यहाँ पर है सूर्य, हमने लिख लिया है सूर्य और सिंबल भी बना दिए हैं ताकि आपको समझ में आया करे क्या हम बताना चाहते हैं और क्या आप समझना चाहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में होने वाली वियोजन, यानी सूर्य के प्रकाश के बीच में होने वाली वियोजन को ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई धूप में बैठा है, दो लोग बैठे हैं, और ऐसा नहीं समझेंगे, हम सीधा समझते हैं कि कोई चीज़ है, अगर वो सूर्य की रोशनी पड़ने पर टूट जाती है, बिखर जाती है या अलग हो जाती है, उसे ही प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो यहाँ पर AgCl, वही एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड वाला, यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की रोशनी टपक पड़ती है, यानी सीधे आकर कहाँ पड़ती है, AgCl पर, और ये बिखर जाते हैं, Ag अलग और Cl अलग, ठीक। इसे ही प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। एक बार हम दोबारा बताएंगे, अगर कोई चीज़ जुड़ रहा है तो वो संयोजन अभिक्रिया, और अगर बिखर रहा है तो वो वियोजन अभिक्रिया। ये सिंपल सा आंसर था। तो आशा है आपको इतना समझ में आया होगा। तो सबसे पहले थैंक यू। यहाँ पर आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिख रखा है, आप समझेंगे कि आपको करना क्या है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, पूरे एक दिन लगे इतना बनाने में, इतनी स्लाइड तैयार करने में। दूसरा यहाँ पर कमेंट लिखा है, दिख नहीं रहा है ये भी, तो आपको कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो, या कहाँ पर हम सही नहीं बता पाए, या कहाँ पर आप समझ नहीं पाए, ये आपको कमेंट करना है। और तीसरा है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ये NCERT बेस्ड इन हिंदी है, आपको हिंदी में पूरा समझाया जा रहा है, अच्छे से उदाहरण, ऐसे उदाहरण जो शायद आपको घर में भी मिल सके। और अगर आप अपने दोस्तों को मानते हैं तो उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके इस चैनल से। धन्यवाद, थैंक्स यू। और अगर आप सब्सक्राइब, कमेंट या शेयर तीनों करते हैं तो हमें ऐसी खुशी होगी, ठीक है। इसीलिए ये इमोजी यहाँ पर रखे हैं।